नमस्कार। अभी हम मौजूद है जनपद सुल्तानपुर में। यहाँ से एक प्रेमी जोड़ा वायरल होता है। इनकी प्रेम कहानी वायरल होती है। आप कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं, दो लोग बैठे हैं। ये चलती ट्रेन में इन लोगों को मोहब्बत होता है। भैया जी इनको प्यास लगती है, पानी पिलाते हैं, इनकी प्यास बुझ जाती है, लेकिन ये खुद प्यासे हो जाते हैं। अब ये क्यों इनको प्यास लग जाती है, जानने का प्रयास करेंगे कि चलती ट्रेन में जिस प्रकार एक महिला को ये पानी पिला के उसकी प्यास बुझाते हैं, लेकिन खुद को प्यासे हो जाते हैं। क्यों आप प्यासे हो जाते हैं? पहली बात तो सभी दर्शक को नमस्कार करना चाहूँगा, आप सबको भी। ये है कि एक महिला सम्मान के नाते हम बॉम्बे से चल रहे थे जी और ये भी बॉम्बे से आ रही थी। चालू डिब्बे में एक मुलाकात होती है। ये माँ बेटी रहती हैं और हम अकेले सफ़र करते हैं। जी जी। तो ये खड़ी रहती हैं। जनरल डिब्बे में इन लोगों की मुलाकात होती है और ये कह रहे हैं महिला का सम्मान करते हुए हम इनको पानी पिला देते हैं, सीट दे देते हैं। भाभी जी से जानने का प्रयास करेंगे क्या प्यास लगी थी कि भैया कैसे पिला दिए। भाभी जी, क्या आपको प्यास लगी थी? जी जी भैया, पानी प्यास लगी थी। मम्मी सो रही थी। मम्मी को बोली मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो मम्मी बोली बेटा स्टेशन आने दो, फिर या तो फेरी वाला आएगा या तो किसी से मंगा लेंगे। जी। तो मैं बोली ठीक है मम्मी। फिर संतोष करके बैठ गई दिल दबा के। फिर ये बोतल का पानी लिए थे, इनके पास था, तो ये बोले मैडम जी आपको प्यास लगी है। तो मैं बोली प्यास तो लगी है, पर जो है अभी आएगा तभी तो मिलेगा पानी। बोले मेरे पास है, पी लो। तो मैं बोली नहीं। तो 2 बार बोले, 3 बार बोले, तो फिर बोली चलो। मम्मी बोली पी लो बेटा, प्यास लगी है। जी। तो मैं पानी पी ली। फिर पानी पीने बोले अभी शांत हुआ दिन, मतलब पी लिया, थोड़ा शांत हो गया मन। मैं बोली हाँ जी थैंक यू भी बोली इनको, पानी पिलाए। फिर ले बैठे थे तो सीट दिए हमें, खड़े थे बेचारे। फिर पानी पिए, फिर अपना स्टेशन आया, उतर गए। फिर गए पॉपकॉर्न लेके आए। बोले मैडम जी आप खा लीजिए। तो मैं बोली नहीं मैं पॉपकॉर्न नहीं खाऊंगी, आप खा लीजिए। तो फिर बोले अरे मैडम खा लीजिए। बोले नहीं आप खा लीजिए भाई, मुझे नहीं खाना है। बोले अरे हंस के बोले प्यार से। बोले मैडम जी खा लीजिए, भूख लगी होएगी, सब लोग खा रहे हैं, आप खा लीजिए। तो बोले चलो ठीक है खा लेते। तो उसमें से 2 लेके खा ली। फिर बैठे थे, फिर बोल मुझे प्यास बहुत तेज लग गई। फिर मम्मी नहीं दोबारा आया प्यास फिर। लग गई? हाँ। एक बार पानी पिलाए थे भैया, फिर से प्यास लग गई क्योंकि पॉपकॉर्न खिलाए थे, उसकी वजह से उसी की वजह से प्यास लग गई। तो दोबारा फिर पानी लेके आए कि नहीं? पानी लेके आए थे ना, स्टेशन आया था तो पॉपकॉर्न पानी लेके मेरा था, तो मम्मी पी ली थी। मम्मी बाजू में थे, मम्मी उनको दे दी। जी। तो ये बोले मैडम आपको जो है प्यास लगी है, बहुत टाइम अभी लेट में आएगा, कहाँ पानी पाओगी, लो ओंठ सूख गया है, आप पानी पी लीजिए, आपको नमक खाए हो पानी पी लो। तो बोली नहीं रहने दो, अभी मम्मी मंगाएगी। तो कह रहे नहीं पी लो। फिर मैं बोली चलो ठीक है पी लेते हैं। फिर पी ली पानी, पानी पी ली। तो फिर पानी नहीं पी के रात में हम लेट गए थे। ये खड़े थे, खड़े थे। हाँ खड़े थे। तो मैं यही सोची देखो इतना अच्छा इंसान है, मम्मी को हमें बैठने को सीट भी दे दिया अपना, और अपना इतना दिक्कत झेल रहा है। देखो अपना खड़ा है बेचारा, और नींद से गिर रहे हैं। और ये नींद से नहीं गिर रहे थे, नाटक कर रहे थे, हमें लग रहा ये है जानबूझ के आपके ऊपर गिर रहे थे? नहीं खड़े थे, हम बैठे थे। हाँ। नींद मतलब झूल रहे थे, तो हमें लग रहा है नाटक ही कर रहे थे। क्योंकि हमें जब मैं पहली बार लेटी थी तो दुपट्टा डाली थी मुंह पे, तो दुपट्टे से झांकी। मैं वही सोच रही हूँ कि देखो लड़का कितना सज्जन है। फिर सज्जन को इनको मैं तो अच्छा, फिर ये मुझे आंख मार दिए। एक बार हो आंख में, बोले चलो कोई बात नहीं, नींद में है आंख मार दिए होंगे। फिर एक बार हुआ, एक बार आंख मार दी जी, दूसरी पानी पिलाने के बाद हाँ तुरंत उसकी रिकवरी कर लिए, आंख कुछ मार देर दी? बाद, थोड़ा टाइम बाद। अच्छा, थोड़ा टाइम बीतने के बाद रिकवरी, फुल पैसा वसूल। सुनो तो फिर मैं कहीं जाने दो, वैसे ही टाइम पास करते होंगे। फिर 2 बार हो गया, फिर मैं लेटी हूँ। पहले तो जब 2 बार बाद में ओढ़नी दुपट्टा जो है सिर पे ऐसे ढाक के फिर लेट गई। फिर मैं झुक के मैं कही क्या कर रहा है, फिर वो दुपट्टा हटा के ऐसे देख रही हूँ छुप के। जब मैं छुप के देखूँ तब ये आंख दबाए। अच्छा, कैसे ये आंख मारते थे आपको? थोड़ा बताइए ना कैमरे फेस करके। तो मैं बताऊं कि ये बताए? नहीं, आप बताइए कैसे ये आपको आंख मारते थे? ऐसे करके। भैया देखो ना, भैया कैसे इनको आंख मारते थे?
मैं मारूं या ये बताएंगे? नहीं आप करो। मैं ऐसे करके मारा इनको, कैसे? तब- फिर से एक बार। ऐसे। वाह। आप तो सर पानी पिलाने के बाद आप इनको प्रेम क्या बनाने के चक्कर में पड़ गए, आंख मारने नहीं, लगे? प्रेम नहीं क्या- नहीं, ये सुनिए तो जरा, आप प्रेम क्या बनाने के चक्कर में पड़ गए, आंख मारने लगे? ये नहीं लगा ये महिला है, इसके साथ हम बदसलूकी कर रहे हैं, ट्रेन में तमाम लोग हैं, हाथापाई हो जाए, कोई कुछ बोलने लगा, डर सा नहीं लगा? नहीं, डर तो लगा ही था, मतलब पब्लिक है, लेकिन वो कहते हैं ना, जो डर गया समझो वो मर गया। जो डर गया वो मर गया, डर के आगे जीत है। अरे जब जो डर जाएगा वो प्यार क्या करेगा? डरने वाला कभी प्यार कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। जो हिम्मते मर्दे खुदा कहते हैं, अगर हिम्मते मर्दे खुदा अगर हिम्मत है तो मंजिल जरूर मिलेगी, हिम्मत मत हारो। मंजिल तो मिल मैंने जाती है। लेकिन कोशिश भी करना चाहिए। अगर आपको वहाँ कोई सामान रखा है, आप देख रहे हो और सोच रहे हो, मन में कल्पना कर रहे हो, काश वो उठ के मेरे मुंह में आ जाता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी भैया जी, अभी आपकी क्या उम्र होगी? हमारी उम्र इस समय 44 करीब में है, 44-45। 44। जी। अभी फीलिंग क्या आती है? फीलिंग वही है जो बचपन में थी। अरे दिल मतलब उम्र 55 की है, दिल बचपन का है। अच्छा, दिल बचपन का है। अब ये- अगर अभी भाभी को प्रपोज करना रहेगा तो आप कैसे हाँ propose बिल्कुल कर देंगे। प्रपोज करने में क्या है, वैसे भी करते रहते हैं अकेले में जब रहते हैं। करेंगे? अच्छा, अकेले में करते रहते हैं? वो तरोताजा करने के लिए, प्यार को बरकरार रखने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ता है। जैसे अगर रोटी बेल के तावों पे सेकनी है तो अगर परथन नहीं लगाओगे तो घूमेगी नहीं। अच्छा, तरोताजा कैसे होते हैं आप? तो वही है तरोताजा, जब परथन नहीं लगाओगे तो वो घूमेगी नहीं रोटी, और चिपक जाएगी, जब चिपक जाएगी तो खराब हो जाएगी। तो इसलिए जैसे परथन लगाते हैं, वो प्रपोज करने के लिए या प्यार को खुश रखने के लिए आई लव यू बोलते रहो या प्रपोज करते रहो बीच बीच में अच्छा भाभी उनकी। जी, ट्रेन के बाद कितनी बार ये फिर से आपको आई लव यू या प्रपोज करते हैं? किस नहीं, किस ट्रेन वगैरह के करते हैं? बाद नहीं, ट्रेन में वही मिले थे ना, ट्रेन में मिले थे, फिर जो है आँख मार दिए हमको, फिर हम लेटे थे तो मैं कही ऐसे मस्ती करते होंगे, फिर मैं भी मैं तो सोची ऐसे मस्ती कर रहे हैं तो मैं भी आँख मार दी। अच्छा, आप तुरंत रिप्लाई? मार देती है, हंस दिए तो मैं भी हंस दी। मैं मन पे कोई चीज नहीं ली, मैं बोले चलो जाने तो मस्ती हो रहा है। अच्छा, कितनी बार ये आपको आंख मारते हैं तब आप रिप्लाई करती हैं? 3 बार? हाँ, तीसरी बार। फर्स्ट ग्रीन रहा, सेकंड हाँ। येलो रहा, जी। थर्ड रेड रहा। जी जी तो रेड पे ऑन द स्पॉट उधर से जी जी सिग्नल ग्रीन हो जाता है, जी। हाँ, हरी झंडी मिल जाती है। हरी झंडी मिल गई। फिर वहीं से सर कितने की स्पीड पकड़ते हैं आप उस वक्त? अरे ये पता ही नहीं सर, लोग तो वो देखते हैं कि कितने स्पीड में चल रही मेरी गाड़ी, मैं तो ये भी नहीं देखा उस खुशी में कि कितने स्पीड में चल रही है। ओवर स्पीड? जी, ओवर स्पीड। चलो फुल। हरी झंडी मिल जाने के बाद ये कह रहे हैं दुगना स्पीड पकड़ लिया है। तो ट्रेन में जब आग हो गया, फिर हम लोग मम्मी बातें करी, हम तो बहुत कम बातें करते थे। मम्मी अपना बात करती थी, पूछती थे, अम्मा को पानी वानी भी पूछते थे। तो अम्मा से बोले आप कहाँ उतरोगी? अम्मा बोली भैया सुल्तानपुर। तो ये भी बोले अम्मा हम भी सुल्तानपुर उतरेंगे। हम नहीं पूछे कुछ। तो फिर इधर जब उतरे तो फिर पूछने लगे अब आपकी बेटी बोली नहीं रही। तो मेरे मन में आया क्या बार बार बोल रहा है बेटी बोली नहीं, बेटी बोली नहीं। अच्छा, आपकी माता जी से पूछ रहे हैं कि हाँ। आपकी बेटी कुछ बात नहीं कर रही मुझसे? हाँ। दिल में कुछ होने लगा? सर कुछ क्या, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन अब कहते हैं ना। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद क्या होता है, फिर बोल रहे हैं आप बोल नहीं रही हो मैडम। मैं कि क्या बोलो? तो बोले ऐसे मतलब बात करने लगे। फिर बोले कुछ खाना पीना टेंशन आ रहा है। मैं बोली नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अब तो टेंशन ही आ रहा है। कह रहे आप कहाँ के? मैं कि मुझे नहीं पता कहाँ की, मैं यहाँ सुल्तानपुर उतरूंगी। तो बोले मैं भी उधर ही उतरूंगी। तो बात हो गया। फिर उसके बाद जैसे ग्रीन सिग्नल होता हाँ, है, तो जब आप लोग स्टेशन पे उतर जाते हो, वहाँ जी, से जी। बिछड़ा हो जाता होगा जी। भैया, फिर तो सिग्नल ले। सर उसके नहीं, बाद फिर सिग्नल रेड हुआ। वो कहते हैं ना, जब इन्होंने उतरी स्टेशन पे, हम भी उतरे, तो इन्होंने एक मुझे पर्ची में अपना नाम और पता दिया। एड्रेस? सिर्फ गांव का नाम डाला और अपना नाम, बस, और कोई पूरा एड्रेस नहीं दिया। जी भाभी जी, ऐसा क्यों? आप अपना वो नाम और जल- एड्रेस दे देती हैं। अरे भाई,
ऐसा क्यों? अपना नाम और एड्रेस वहाँ फोन नंबर या कहीं के नहीं। पीसीओ का जो नंबर था वो फोन भी दिया जा पहले सकता नहीं, था। फोन पहले नहीं चला था ना हम लोग के यहाँ। नहीं, आ तो गया था 2000 से तो फोन वो तो चला। पीसीओ है, तो हमारे घर गांव में खाली केवल एक ही था। अच्छा, और एक ही। हम लोग का बाजार दूर है, जी। तो फोन ऑन करने पे तो एक दिन का पहले बुलावा जाता, जब हम लोग बम्बई से फोन करते थे तो एक दिन का टाइम दिया जाता था। तो इनको जो है वही दे दी कागज, तो ये अपना ढूंढने लगे हमें। क्या लगा एड्रेस पे ये आ जाएंगे? एड्रेस हम इनको दे रहे हैं। ये तो नहीं लगा था हमें ये कि नहीं लगा? ये नहीं लगा था। मैं तो ये नहीं सोची थी ये आ जाएंगी, बस यही था चलो इधर ही का सुल्तानपुर के हैं, हम फैजाबाद के हैं, आते जाते कभी मुलाकात हो जाएगा स्टेशन पे। तो आते जाते मुलाकात हो जाएगा। कैसे मुलाकात होता है तब ऐसे दोबारा? दोबारा कहाँ हो पाता है, तो फिर ये ढूंढते ढूंढते जाते हैं। अच्छा, हमारे घर चले जाते घर हैं? चले जाते। प्यार में पागल हो जाते हैं? पूछिए। सर क्या भैया, पागल दीवानगी सर पे चढ़ के बोलने लगी कि अब अगर हमको शादी करनी है तो अगर हमको शादी करनी है तब पुष्पा से ही शादी करेंगे, वरना और किसी से नहीं। इनका प्यार आपके सर पे चढ़ के बोलने लगा। नहीं, शादी का तो ख्याल बाद में आया, ख्याल भी आ पर रहा था। इनको देखने की जो उत्सुकता तमन्ना थी हमारी, जब मैं घर पे आया इन्होंने इशारा करके बताया। 2 दिन परिवार से मिलने के बाद जब इनकी पर्ची का ध्यान आया कि ये इशारा करके ऐसे बताएं कि बैग में डाल दिए हैं। सर जब वो पर्ची मुझे मिली, अच्छा, कहाँ इशारा होता है? स्टेशन पे? जी हाँ, स्टेशन पे होता है। पूरा फुल बता नहीं पाई, मतलब वही है ना कि हाथ में घड़ी सामने खड़ी, कैसे पटाऊं पब्लिक खड़ी। वाह, क्या बात है यार, आप तो शायर वायर निकले। तो सर- दिल इन पे आ जाता है, लेकिन पंचिंग नहीं, लाइन हार्ट आप बोलते हैं। नहीं, इसलिए कि सामने पब्लिक थी, अब वहां तो पटा नहीं सकते तुरंत ना, तो इसलिए क्या बात। तो मैं सोचा कि अब इनकी पर्ची मिली तो लेके सर वो पर्ची मैं निकला घर से। 2 दिन के बाद तीसरे दिन सर मैं इतना परिश्रम किया। वो मैंने देखा है सीरियल में, पार्वती शिव को पाने के लिए तपस्या की बहुत साल, लेकिन मैं इन्हें पाने के लिए तपस्या किया 5 दिन 5 रात। 5 दिन 5 रात आप 5 तपस्या दिन करते 5 रहे? दिन क्या में जो किसी जंगल वगैरह या अरे कहीं नहीं दूर सर। जाके आप तपस्या करते रहे? कैसे तपस्या? थोड़ा तपस्या बताइए ना। तपस्या ऐसी थी सर, जब इन्होंने हमें सिर्फ गांव का नाम दिया और अपना नाम दिया, कोई बड़े बुजुर्ग का नाम होता तो आसानी थी। इनका गांव का नाम ढूंढने में फैजाबाद जिला में निकला कम से कम 5 दिन लगातार ढूंढता रहा। नाम भी तो कई हजार निकले होंगे। और अब बहुत सारे पुष्पा गांव, मौर्य कौन है? तमाम पुष्पा नहीं मौर्य आए पुष्पा होंगे मौर्य सामने। करके नहीं ढूंढ रहा था। पहले तो नाम, गांव का नाम मिले तब मौर्य पूछू ना। अच्छा है, गांव का नाम ही नहीं मिला। तो सर 5वें दिन जब ये समझ लो भूख प्यास से किसी चौराहे पे कुछ खा पी लेता था, फिर कहीं किसी तखत पे, किसी की गिमटी पे, किसी कहीं सो जाता था। आज के जमाने में ऐसा कोई कर नहीं पाएगा जैसे हमने किया इन्हें पाने के लिए। 5वें दिन मैं आया, महरुआ चौराहा पे पहुंचा, फैजाबाद जिला में है। वहां पहुंचा सर, तो वहां बहुत भूख प्यास लगी थी, कुछ खाया पिया, और संजोग से वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे। एक पान लगवा के जैसे बैठा, खाने चला, बुजुर्ग दादा थे। मैंने कहा दादाजी हमको बीबीपुर गांव में जाना है। हम सोचा बुजुर्ग हैं, ये ज्यादा कन्फर्म नॉलेज होएगा इन्हें। क्या लगता है बीबीपुर में बीबी मिल जाएगी? उस सर- एड्रेस पे जाना है, बीबीपुर जाना है, वहां से बीबी लाना सर है। बीबी, दिमाग में ये चल रहा था? ये तो पहले चल नहीं रहा था। पहले तो यही था कि मैं कब इन तक पहुंच जाऊं। अच्छा, कब? बाकी विचार तो बाद में बनाए। जी। सर इनके पास मैं वहां से निकला महरुआ से, दादा ने बताया सीधे महरुआ से भैया वो ट्रांसफार्मर है, वहां से पावर हाउस से सीधे पकड़ो, नारायणपुर नदी डाकोगे, उस पार है बीबीपुर गांव। जी। सर मैं वहां पहुंचा, इनके गांव के किनारे पहुंचा तो 2-4 लड़कियां घास छिल रही थी। मैंने बड़े प्यार से उनसे पेश आया। शायद गांव आसपास की थी, इनके गांव घर की, क्योंकि गांव नजदीक था तो सेवर है कि वहीं की रहेंगी। अच्छा, गांव नजदीक था तो सेवर है कि महिलाएं वहीं की होंगी? जी, घास जो उखाड़ रही थी, जो जी, घास छिल रही थी, तो वहीं की निकली, इनके गांव की? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वहीं की थी। अच्छा, उसके तो बाद क्या वार्ता होती है? सर उनसे मैंने बड़े प्यार से पेश आया।
बहन जी या मैडम जी तो कह नहीं सकते, गांव के लोग भड़क हाँ, जाते हैं। शालीनता से उनसे बात की। हाँ बहन जी हमको बीबीपुर जाना था। बोले भैया किसके पास जाना है? मैं कहा नाम तो वैसे किसी को नहीं मालूम है, लेकिन पुष्पा मौर्य के यहाँ हमें जाना है। अच्छा, लोग जब पुष्पा का नाम जान के तो लोग तो और गर्वित हो गए। लड़कियों ने तो बहुत मजाक उड़ाया सर। अच्छा, मजाक उड़ाने लगी। हाँ मजाक उड़ाए और बहुत हंस के खिलखिलाने लगी। पहले तो कोई दुपट्टा ढाक के, कोई कैसे। अच्छा, कैसे मुस्कुराती थी जरा बताइए ना। आप कह रहे हैं कि दुपट्टा सर पे लाल पे। दुपट्टा ऐसे मतलब ढाक के हंसती, कोई इधर मुंह करके हंस रही हैं। किस दुनिया पूछती है आदमी का नाम, ये लड़की का नाम पूछ रहा। वो भी सन 2000 में, 2001 में। तब तो जमाना ही बहुत अलग था। जमाना ही बहुत अलग था। लोग बातें नहीं करना चाहते थे। लेकिन कुछ उसमें लड़कियां शायद या कि इनके गांव की या इनकी सहेली वगैरह रही, तो उसने बड़े प्यार से डांटा और सबको, और ये भी कहा कि किसी का मजाक ऐसे नहीं उड़ाते, कोई आया है तो उसको सही से बताओ। तो वो लड़की उठी और मुझे बताई, भैया आप सीधे जाओ और पहला घर छोड़ के दूसरा घर है। अरे जब इतना बताई सर तो समझ लो कि मेरे तो मन में एकदम कमल के फूल खिलने लगे। कमल खिला कि गुलाब? अरे सर सब खिल गए, कमल गुलाब जूही चंपा चमेली सब खिलने लगे। सब खिल गए सर, सब खिल गए, ये समझ लो। मैंने कहा वो मंजिल दूर नहीं, अब तो पहुंच ही गए हैं। जब यहाँ तक पहुंच गए सर, दरवाजे पे पहुंचे इनके, तो ये झाड़ू लगा रहे थे। उसके बाद इनसे मुलाकात किए, मतलब इनको आवाज लगाया, तो ये एक दो आवाज में सुनी और शर्मा के घर भाग गए। अच्छा, आपकी आवाज सुनते ही ये शर्मा के घर में भाग गई। जी, मेरा प्रेमी आ गया, अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है इन्हीं से पूछ लो। अच्छा जी। जैसे ही आवाज देते हैं कि मैडम सुनिए ना जरा, तो उसके बाद आपको क्या फील होता है, कैसा लगता है? भैया कह रहे शर्मा के आप घर में चलिए। सर आप भी अजीब का अजीब सवाल पूछते हैं। और ये बताइए, अगर सामने मतलब जिलेबी रखी हो, आप सिर्फ दिखा के हटा लो, वही सवाल पूछ रहे हैं। अरे सामने देखने के बाद तो समझ लो कि जैसे मेरे हुए होंगे वैसे इनके। क्या लग रहा है? भैया ने एक इशारा कर दिया कि मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे, तो भाभी के दिल में कुछ कुछ हो रहा होगा। तो क्या हो रहा था? मैं तो घबरा गई ना। मैं क्यों डर गई आप? इसलिए डर गई कि ढूंढते ढूंढते थोड़ा सी पता दिए, ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए, हमारा नाम पूछते। अरे एक शेर बहुत फेमस है इनके ऊपर, वो बहुत सटीक बैठा है। कौन सा? कहते हैं गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं, मंजिल वो पा जाएंगे भटकते भटकते। ये भटकते भटकते आपके पास चले आए। जी जी जी। जब पहुंची मैं झाड़ू लगा रही थी तो बोले मैडम, तो मैं देखी नहीं कि कोई होगा। फिर बाद में बोले मैडम जी, फिर मुझे बुलाए तो फिर मैं ऐसे देखी इनको कि मेरा दिल धड़कने लगा एकदम जोर जोर कोरी। बाप रे बाप, ये कहाँ यहाँ आ कुछ होने गए? लगा। कुछ क्या, बहुत कुछ कुछ मत, दिल धड़कने लगा, कुछ कुछ होने लगा। बहुत कुछ। डर था या मोहब्बत थी? उसमें डर भी था, मोहब्बत भी था, क्योंकि मम्मी भी थी, भाभी भी थी, परिवार के लोग थे। हाँ। अब हम कैसे इनको बोले आ जाइए बैठिए, नहीं बोल सकते। फिर गई मैं झाड़ू छोड़ के बाद द्वार में चली गई अंदर। मैं कही अम्मा अम्मा, बोली हाँ बेटा। हम फिर अम्मा वो ट्रेन वाले जो मिले थे ना लड़के, वो आए हैं। तो अम्मा अंदर से आई जल्दी, बोली अरे भैया आओ आओ बैठो। मम्मी खाट वाट बिछा दी, चादर उधर डाल दी, बैठे आराम से। फिर हमें आवाज दी, मम्मी बेटा जल्दी मेरा नाम लेके पूछ तो गई नहीं। हम कहे हाँ अम्मा। कह बेटा पानी लेके आओ। इतनी अच्छा, कहाँ से आए? पानी ट्रेन में पिलाए थे, आप घर पे पानी पिलाएंगी तो उस वक्त तभी तो सेम टू यू होएगा। तभी बराबर होगा। वाह, सेम टू यू, वाह क्या बात है। और उसके आगे फिर पानी लाई तो ये तो उधर ही बोल दिए कि मैं आपको ढूंढते ढूंढते इतनी दूर चला आया, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। उनके आप इतनी दूर कैसे आ गए? करें ढूंढते ढूंढते तो भगवान मिल जाते। आप तो स्वयं देवी है। वाह, इनको देवी का रूप आपने बता अरे दिया। देवी कहो या लक्ष्मी कहो, सबसे पहले मानिए सर, घर की औरत ही लक्ष्मी होती है, देवी होती है। तब
आपके लिए ये बेचैनी से देखने के बाद हाँ। तो इनकी जो है इस वो ताजा हो जाती बहुत है लोग- ट्रेन वाली यादें। देख के बहुत लेकिन खुश उसके हो बाद गए। बहुत खुश हो गए। बहुत खुश हो गए। पानी लेके आए, बोले मैं आपको देख लिया ना, अब जी भर गया मेरा। अच्छा जी भर गया। जी। अच्छा कब ये हाथ मांगते हैं? कब ये हाथ मांगते हैं कि मेरी दुल्हन बन जाओ, हम तुमसे शादी नहीं, करेंगे? हाथ ऐसा नहीं वैसा? मांगे। जब इतने ही बोल दे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो पानी नहीं पिए। दोपहर में था तो ये बोले मैं जा रहा हूँ, तो मम्मी को बोली मम्मी बोलो दोपहर में मत जाएं, अभी बाद में जाएंगे, थोड़ा आराम कर लें। मम्मी बोली भैया आराम कर लो। फिर मम्मी चली गई पड़ोस की हैं, बोले भैया अभी मैं आती हूँ, थोड़ा काम है। तो ये बैठे थे तो मैं अंदर से आई, तो बात में कि इतनी दूर आप चले करें तो क्या करूँ, मुझे बहुत याद आ रहा। तो मैं बोली ऐसे आओगे तो कभी कभी तो कोई शक करने लगेगा। दिक्कत हो जाएगी। हाँ, फिर मैं इनको फोन नंबर दे दी अपने गांव अच्छा का। नंबर दे देते हैं। कह रहे हैं कैसे बात होएगा, हमके आप लेके जाओ, हम भाभी से बोल देंगे, मतलब सहेलियों से बता देंगे, अपना कभी कभार बात हो जाएगा। और जब करना रहेगा एक दिन पहले जो है भाभी को बोल देना, भाभी जो है सहेली को बोले, सहेली मुझे बता देगी तो हम आ जाएंगे। तो फिर ये फोन किए थे एक बार, तो ये फिर चला आए वहाँ से फोन नंबर लेके। तो मम्मी थी, भाभी भी आ गई थी, तो हम बाहर नहीं निकले, भाभी से मिले, मम्मी का पैर वैर छू के चले आए। फिर मैं छत पे चढ़ी थी, तो रोड पे जैसे हम लोग का ये रोड पड़ता है, वो नीम का पेड़, वहाँ से हंस के ऐसे कर रहे, मैं भी ऐसे बाय बाय कर रही हूँ। अच्छा आते वक्त बाय बाय कर रहे जी थे? जी। छत जाते पे। वक्त हाय किए थे कि नहीं? नहीं, जाते वक्त हाय क्या करना, अब वापस आते समय बाय किए अच्छा। ना। हाय तो पहले ही कर दिया पहुंचते ही। अच्छा देखते एंट्री ही। तगड़ी। हाँ, एंट्री तगड़ी थे। फ्लाइंग। अच्छा ये जब वहाँ से हाय बाय हुआ उसके बाद आप लोग फ्लाइंग किस किए कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, हम लोग में हुआ था। हवा हवाई और ज्यादा फैलाई। पहले के जमाने में परंपरा ऐसी रहती थी कि पास में आना, और फिर दूसरे तब के। तो ये भी परंपरा था कि किसी औरत को या किसी महिला को आप गलत नजर से देख नहीं सकते। आप पानी पिलाने के बहाने होता है। नहीं। किसी का प्यास बुझा रहे हैं, खुद को प्यासे हो जा रहे हैं, उसका पीछा करते करते उसके घर चला जाना, नहीं तमाम ही अफवाहें भी रहती थी। ये भी था, सब कुछ था। अभी मैं मानता हूँ ये सब बातें थी, लेकिन ये है कि कहते हैं, कहावत कही गई है, करो वह काम के जिससे जीवन सुधर जाए, और करो ये ना काम के जिससे लात खा जाओ। वाह क्या बात है। मतलब उतने तक सीमित रहो आप कि जहाँ तक दायरा है क्या? दायरा हो। जी जी। तो मैं उस दायरे में रह के इनसे प्यार किया, और उसी हद तक गया कि न इनकी कोई बदनामी हो, ना हमारी हो। जी अच्छा ये शादी कब, ये प्रेम जो रहा ये शादी में कब बदल? शादी सर, बातचीत 2 साल हुई। 2001 की मुलाकात थी ट्रेन में, और 2 साल बात करते और यूं ही सफ़र बीतता रहा। उसके बाद इनकी अभी बताई नहीं है कि इनकी भाभी तक बात गई, भाभी मम्मी से की, मम्मी इनके भैया मतलब तब उधर से रिश्ता लेके आए। दर से रिश्ता आता है। नंबर पाने के बाद कभी बात हुआ कि नहीं? हाँ, बातचीत हुई, वो तो शॉर्टकट में बताया कि बातचीत हो गई। फिर दोनों जन की शादी हो गई, और फिर हम दोनों 10 दिन यहाँ रहे। 10 दिन रहे। उसके बाद बम्बई लेके चले गए। बीच में तो आपको बताए ना कि जिस दिन शादी हो के आई थी सर, 7 दिन ये हमारे पास थी, लेकिन मैं 7 रात सोया नहीं था। अच्छा 7 रात नहीं सोई? बिल्कुल नहीं सोया था। 2.5-3 घंटा पूरे 24 घंटे में, पूरे 7 दिन में 2.5-3 घंटा लगभग सोया। जी। आज के जमाने के लोग प्यासे तो बहुत रहते हैं, प्यार के प्यासे तो बहुत रहते हैं, लेकिन एक ही मिनट में ना, वो कहावत कही गई है, दिए की लोग की तरह धपक के बुझ जाते हैं। नहीं सर, सही बात, सही, राइट सही राइट। सही। आज के प्यार करने वाले ये टिकते कहाँ हैं? सही बात है। वो तो सब कुछ मिलने के पहले ही फुक कर देते हैं, तो क्या मिलने के बाद क्या करेंगे? जी जी जी। अच्छा जैसे आपने कहा कि 7 दिन ये आपके घर जी। रहती हैं, तो जो दुल्हन होती है जी। सुहाग रात के दिन नेक भी लेती है, एक जी जी चलन है, जी। प्रथा है। उसके बाद अगर बात करें उस वक्त क्या बातें होती, थोड़ा हम भाभी जी से बात करना चाहेंगे। ये दीक्षा करते करते घर तक चले गए, उसके बाद आपको जीवन संगिनी बना लिया। जी जी। क्या बातें होती है घर उस में- सुहाग रात के दिन? पहली रात क्या बात होती है? यही बात हुई, हमारे परिवार हैं इतने, भाई हैं इतना, मेरी बहन है 3,
ये सब अपना फैमिली में बताने लगे, इनका मान सम्मान रखना, जो कहे उनका दिए क्या? हमें गले का दिए थे अच्छा। मंगलसूत्र। हाँ, मंगल सूत्र देते हैं। हाँ। अच्छा, ये नहीं कहते हैं कि आप ये नहीं सवाल करते हैं कि उस रात आप इतना कष्ट करके हमको जगह देते हैं, सीट देते हैं, पानी पिलाते हैं, और पानी क्या आप पिलाए हमको जीवन साथी चुन लिए, ये सब बातें नहीं होती हैं? नहीं होती नहीं है, वो तो बात की बात गई ना। अच्छा, बात की बात गई। अब क्या बात हुई? यही हुआ कि चलो हम दोनों मिल गए ना, उनमें मिल गए, अभी फिर निकल। यही हुआ कि बलवान को मतलब सहयोग के सर रखना। जो आप कहना चाह रहे हैं मैं बाखूबी समझ रहा हूँ। अच्छा, आप जान गए। वही मैं बता दिया ना कि जब प्यासे को कुआं दिख जाता है कुआं, तो ऑटोमेटिक चाहत ये खुशी मिल होती जाती है है उसको। कि हाँ खुशी की, अब अगर कुआं दिख गया तो पानी पीने को मिल प्रयास जाएगा। करने के तो बाद जब पानी पीने पीने को मिल जाता है तो उसी में सारा कुछ सिमट के अब उसी में हंसी मजाक पूछना करना सब कुछ होगा। सब कुछ होता रहता है। ऐसा नहीं है, तब भी होता था, आज भी हंसते बोलते रहते हैं, वैसे मिलते जुलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चे बड़े हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनके सामने हम कहेंगे। फिर हाल है ऐसी भी बातें करना, आजकल तो ओपनिंग जमाना आ गया है, लेकिन लोक लाज समाज को देख के बचा जरूर के। काम करना चाहिए। ऐसा अगर नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं? सर 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है, और बाकी 2 एक थे सर, वो ऊपर वालों को मंजूर नहीं था, बाकी 2 हैं। हाँ, एक हम दो, बेटी हमारे है। दो। जी जी। बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे तो ठीक ही हैं सर। हम तो ये सोचते थे कि लव स्टोरी ट्रेन से शुरू हुई है तो ढेर सारे ट्रेन के डिब्बे बना देंगे, अच्छा है। लेकिन ये आज की सरकार मंजूरी नहीं दी। ये है कि हम 2 हमारे 2 रहे, नहीं तो राशन कार्ड से नाम कर। अच्छा, ट्रेन की डिब्बे की बनाने की सोच, कड़ी से कड़ी जोड़ने की सोच, लेकिन हिट हो गया। राशन कार्ड जो आया, बिल्कुल बिल्कुल, ये सोचे कि सरकार हमको कुटुम्ब रजिस्टर से निकाल देगी। इसीलिए नहीं पूरा किए, नहीं तो ट्रेन तो बना ही देते।